हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें केस वन हम क्या पढ़ते हैं कि लाइक जब हमारे पास सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो, एसिमेट्रिक हो। तो लाइक अगर हमारे पास सारे के सारे क्या हो, एसिमेट्रिकल हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? देन हम यूज़ करते हैं सो गाइस, हम एस आई का मतलब होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। तो इसके फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब होता है सो देन हम देखते हैं कि n क्या होता है इसके अंदर। अब n हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स जो शो करती है ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर जो कायरल होते हैं उनको भी हम बोलते हैं साइड्स को। लाइक अब हमारे पास क्या होगा, मीन स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो दोनों के दोनों इंक्लूड होता है। लाइक कई बार पेपर में आता है कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल बताओ, तो फिर हमें ज्योमेट्रिकल नहीं काउंट करना होता। ठीक है, ज्योमेट्रिकल लाइक सिस ट्रांस हो गई। अब जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, देखो लाइक बी आर लगा हुआ है यहाँ पे। तो जहाँ पे लगा हुआ है ये एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगी। एंड देन ये 2 हो गए। तो 2 कौन कौन से होंगे? एक तो अबव द प्लेन, एक क्या होंगे, बिलो द प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर क्या है, जो डबल बॉन्ड है इसको भी हम काउंट करेंगे किसके अंदर? n के अंदर, क्योंकि ये भी क्या शो कर सकता है, सी और ट्रांस शो कर सकता है। तो 2 रेज़ टू द पावर क्या होगी, 1 होगी। देन ये ऑल्सो शो करेगा 2 आइसोमर्स। अब 2 कौन कौन से, सिस और एक कौन सा, ट्रांस हो गया। देन अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आता है। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर लाइक हमने दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो और एक क्या हो, एक एसिमेट्रिकल कार्बन भी हो। तो हमने दोनों को इंक्लूड कर, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। जिसके अंदर सिस ट्रांस होएंगे एक तो, और एक अबव बिलो होएगा। ठीक है, 2 सिस ट्रांस होएंगे और एक अबव और बिलो होएगा, मतलब 2 ऑप्टिकल होएंगे और 2 सिस ज्योमेट्रिकल होएंगे। देन हमारे पास जेई मीन्स का क्वेश्चन आता है मतलब ये हमारे पास 8 अप्रैल को हुआ था। सो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसके अंदर कितने एसिमेट्रिकल है। तो ये जो मैंने डॉट डॉट डाली है सारी एसिमेट्रिकल है, तो कितनी 5 होगी। तो 2 रेज़ टू द पावर 32 हो गया इसका आंसर। देन अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2009 में आया था जेई मेंस में। सो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अभी इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, मीन्स ये कर रहा है, और एक हमारे पास एसिमेट्रिक है। तो 2 टू द पावर 2 क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। अब हमारे पास केस 2 पढ़ते हैं हम। केस 2 में बेसिकली क्या होता है, ऐसा एनी वन ऑफ द इज आइसोमर इस क्या है, एक आइसोमर हमारे पास सिमेट्रिकल आ गया, मतलब कोई भी सिमेट्रिकल हो गई। और लाइक अब हम देखते हैं, लाइक जिसके अंदर POS और COS प्रेजेंट होगा उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे हम। तो इसके अंदर सिमेट्रिकल आ गई। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। तो पहले हम देखेंगे, चलो इसको फॉर्मूला देखते हैं कि टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होगा। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल होंगे, तो 2n-1 और m-1 होगा। जहाँ पे m क्या होगा, mn/2 होएगा जब n इवन होएगा, और m क्या होएगा, n+1/2 होएगा जब n ओड होएगा। सो ये हमारे पास सब कुछ हो गई। अभी हम देख लेते हैं एसिमेट्रिकल कब ओड होता है, कब इवन होता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके। सो अब वो देखते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल ये आ गया। सिमेट्रिकल मीन्स कि बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सके इसके अंदर। तब इसके अंदर पास होती है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से। लाइक इन दोनों के बीच एक प्लेन आ गया, तब ये कितना हो गया, मीन्स अब प्लेन ओवर कितने एसिमेट्रिकल है, दो एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो मतलब इवन है। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर ये इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो इवन वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2n प्लस 2n/2 माइनस 1। सो बेसिकली ये बात लर्न करनी है कि जहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोम, जहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल हो, और जहाँ पर क्या हो कि 2 हमारे पास एसिमेट्रिकल, तो वहाँ पर मैक्सिमम केस में 3 आता है, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम केस वाले 3 आते हैं। लाइक अभी देखो ये वाला भी, इसका भी आंसर 3 आएगा। तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर 2 हो और मिजो हो वो कंपाउंड, तो उसके अंदर 3 ही आंसर आता है। तो 3 आंसर तो बिल्कुल लर्न कर लो। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी इसके अंदर क्या, डबल बॉन्ड के बीच में एक प्लेन प्रेजेंट है और 2 एसिमेट्रिकल है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसको काउंट करते हैं। सो कैसे काउंट, अभी नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो n क्या हो गया, इसके अंदर ओड हो गया। देन ओड वाला फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 हो गया। एक डबल बॉन्ड और 2 एसिमेट्रिकल, तो 2 हो गया। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, तो हम किसके, हमारा आंसर क्या निकलेगा, 4 + 2 दैट इज़ 6 हो जाएंगे इसके अंदर। तो 6 इसका एग्जाम्पल हो गया। देन हमारे पास अभी नेक्स्ट वाला एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर अभी CH3 अब इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल है। तो इस पर भी आंसर क्या होगा, 3 होएगा। बिना निकाले हम देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में 2 मिलते हैं, और 2 का मतलब होता है 3 होना इसके अंदर। तो इसका आंसर 3 आ गया। देन अभी हम अगले पढ़ लेंगे। अभी एग्जाम्पल आपके लिए, आप सॉल्व करो इसको, और देन मैं सॉल्व कराती हूँ।
जैसे अभी हमने करते हैं, इसके अंदर कोई भी पीओएस और सीओएस नहीं प्रेजेंट है। सो ये केस 1 के अंदर आता है, तो केस 1 के अंदर कितने होगी, इसके अंदर 3 होगी, ओड होगी, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होगा, 8 आंसर हो गया इसका। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सॉल्व इट। सो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल होगी, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल होगी, और जो बीच वाला है इसको काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, बट लास्ट वाले काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सिसोट्रांस नहीं शो करेगा, क्योंकि 2 H इसके सेम है, तो वो कैसे सिसोट्रांस करेगा, सिसोट्रांस नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम दूसरे वाले को काउंट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जे मेन्स का 2024 में आया, तो इसके अंदर भी क्या है हमारे पास, सो लाइक इसके पास क्या है, 3 हो जाएंगे और ऐसे 8 आंसर आ जाएगा इसके अंदर। थैंक यू।